विश्व के नक्शे बारे, विश्व के नक्शा जिहड़ा वर्ल्ड का नक्शा है उहदे विच की चीज़ किस तरह है उस बारे तुहानूं जानकारी देवांगे। आ सामने जो नक्शा दिखाई दे रहा है ये वर्ल्ड का नक्शा है, विश्व का नक्शा है। एक भारत का नक्शा हुंदा है, एक विश्व का नक्शा हुंदा है, वर्ल्ड का नक्शा है। जे तुसी इस नक्शे नूं सही तरीके नाल सिख लिया, सही तरीके नाल इहनूं पढ़ लिया ते पेपर दे विच बहुत सारे सवाल इहो जिहे होणगे जिहड़े तुसी हल कर सकते जो, तुसी तुहानूं समझ आ जाएगी। बहुत सारिया चीज़ां जिहड़ियां ने वो बंदा समझ के कर लैंदा है। ठीक है, सो दैट आपां शुरू करते हाँ। नक्शे नूं जदों तुसी देखते हो तो एक चीज़ सब तो ज़्यादा दिखाई देती है, कॉमन चीज़ कि ये नक्शे विच नीला कलर बहुत ज़्यादा है। किहड़ा कलर ज़्यादा है? नीला। हाँ, नीला कलर। एदा मतलब ये होया कि ये पानी आ, की है? यानी कि इस पृथ्वी दे उत्ते, इस धरती दे उत्ते 70% पानी है। कितना पानी है? 70% पानी है और बाकी 30% जिहड़ी है वो जमीन आ। ठीक है, जिवें साडे शरीर दे विच 70% पानी है, ब्लड वगैरह जो पानी है 70% है और 30% साडा मास है। इसे तरह सेम इस धरती दे विच भी 70% पानी है और 30% जमीन है। ठीक है, ओके। ग्लोब देखिया तुसी? ग्लोब वो जिहड़ा गोला जिहा हुंदा टेबल ते पिया हुंदा बॉल जी वांगू, ओनू ग्लोब्स कहंदे आ, है ना। धरती ओदे वांगू आ, साडी गोल आ और ये जिहड़ा नक्शा है ओदे उत्ते बाहरले बन्ने चिपकिया हुंदा है। ठीक है, एदा मतलब की होया कि जो धरती आ ओदे बार-बार ही सारा कुछ आ, जो भी उत्ते समुंदर आ, जो पहाड़ आ, जो भी चीज़ां ने वो धरती ते बार-बार चिपकिया हुई ने। धरती के अंदर कुछ नहीं है, धरती के अंदर की है? गैसा ने, लावा है। लावा की हुंदा है? जिहड़ा समुंदर जो ज्वालामुखी फटदा है अग निकलती है, वो एक है ना, वो चीज़ां ने धरती के अंदर। लोग धरती के बार-बार ने, क्यों ने? क्योंकि धरती के अंदर ग्रेविटी है, धरती के अंदर चुंबक आ, सारे लोग उहदे नाल चिपके हुए धरती के बाहरले बन्ने ने। ठीक है, वो जिहड़ा ग्लोब दे उत्ते नक्शा चढ़िया हुंदा वो नक्शे नूं इस तरह खोल के इत्थे ला दिता गया है। ठीक है, वर्ल्ड इनू दो हिस्सियां विच वंडिया गया है। इहदे विच अगर तुसी गौर नाल देखोगे एक सेंटर दे विच एक लाइन आ, ठीक है, जिहड़ी इस नक्शे नूं दो हिस्सियां विच वंडदी, ऊपर वाला हिस्सा और थल्ले वाला हिस्सा। ये लाइन सिर्फ नक्शे दे उत्ते आ, ग्राउंड दे उत्ते किते भी लाइन नहीं हैगी धरती दे उत्ते। नक्शे नूं समझण वास्ते इहदे विच एक लाइन आ, सेंटर लाइन। ठीक है, जिन्हों भूमध्य रेखा भी कहते हैं। किहड़ी रेखा कहते हैं? भूमध्य रेखा भी कहते हिंदी विच। ठीक है ना। अच्छा, इहदे ऊपर वाले हिस्से नूं कहते उत्तरी हिस्सा और थल्ले वाले हिस्से नूं कहते हैं दक्षिणी हिस्सा, मतलब नॉर्थ और साउथ। ठीक है, आह जिहड़ा एरिया हुंदा है, जिवें वो ग्लोब तुसीं देखिया सी गोल जिहा, ओहदे बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा ओनू कहंदे पोल। की कहंदे आ? ध्रुव। ध्रुव कहंदे आ, उत्तरी ध्रुव, और थल्ले वाले हिस्से नूं कहंदे आ दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, दो हिस्से हुंदे आ ग्लोब दे। ओके, तो इहदे विच जिहड़ा साडा इंडिया वा, भारत वा, वो उत्तरी ध्रुव विच आउंदा है। आ तुसीं लाइन देख रहे जो, लाइन तो थोड़ा जा ऊपर ये उत्तरी ध्रुव विच आउंदा है भारत। ठीक है, तो सवाल किस तरह आएगा? भारत किस ध्रुव के अंदर आता है? उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ पोल के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद में अगला सवाल आता है कि विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? एक होता है द्वीप। द्वीप का मतलब क्या होता है? एक ऐसी धरती जो पानी से घिरी हुई है, एक जमीन ऐसी जिसके चारों तरफ पानी है। और महाद्वीप ऐसे कहते हैं छोटी छोटी धरतियों से मिली हुई एक बहुत बड़ी धरती, लेकिन उसके भी चारों तरफ पानी हो, लगभग उसको बोलते हैं महाद्वीप। क्या बोलते हैं? छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना हुआ महाद्वीप। इस तरह 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। हम उसका महाद्वीप को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कंटिनेंट। क्या बोलेंगे? कंटिनेंट। ठीक है सिमर, समझ आया? कंटिनेंट। तो 7 कंटिनेंट है। कितने हैं? 7 कंटिनेंट है। ठीक है, तो हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले अमेरिका के 2 महाद्वीप हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, हाँ 2 हो गए। उसके बाद में है
एशिया महाद्वीप। कौन सा है? एशिया महाद्वीप। तीसरा है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप। हाँ जी। उसके बाद में है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और यहाँ बीच में एक रह गया यूरोप। क्या रह गया? यूरोप। और सातवां महाद्वीप है अटलांटिका महाद्वीप। कौन सा है? अंटार्कटिका महाद्वीप। 7 महाद्वीप है। कौन रिपीट करेगा? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, अफ्रीका, एशिया, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, अटलांटिका। अंटार्कटिका। ठीक है, तो ये 7 महाद्वीप हो गए। अब अगला सवाल आता है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? जो हमारा भारत है वो एशिया महाद्वीप के अंदर आता है। कौन से महाद्वीप के अंदर आता है? एशिया महाद्वीप के अंदर आता है। ठीक है, यूरोप है उसमें आते हैं ये जो यूरोप कंट्री, कैसे इंग्लैंड हो गया, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, नेदरलैंड, ये सारे, ये इटली, पुर्तगाल, ये सारे जो हैं यूरोप के अंदर आते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के अंदर कौन कौन से देश आते हैं? भारत, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान, ये और रूस का भी काफी सारा हिस्सा एशिया महाद्वीप में है। ठीक है ना, तो ये एशिया महाद्वीप है। उसके बाद में आ जाता है सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। वेरी गुड, सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप, आप नोट मत करो, मैं आपको फोटो स्टेट दे दूंगा, आप ये उसके ऊपर सॉफ्ट कॉपी से आप लिख लेना। ठीक है, अभी नोट कर रहे हो तो आपका ध्यान मेरी तरफ नहीं है। ठीक है ना, यहाँ समझो, मैंने पहले भी बताया लिखी हुई तो बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी। ठीक है, पर उन किताबों से क्या फायदा? दवाइयां तो मेडिकल स्टोर पे भी बहुत हैं, फिर डॉक्टर की क्या जरूरत है? अगर तो मेडिकल स्टोर से ही दवाई खरीद के ठीक हो जाओ, अगर किताबों से ही पढ़ना है तो किताबें तो भरी पड़ी हैं, लेकिन जो चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं वो चीज को समझो। तो सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। ठीक है, उसके बाद में एक ऐसा महाद्वीप है जिसको अंध महाद्वीप कहते हैं। अंध महाद्वीप, अंध मतलब ब्लाइंड, ब्लाइंड कंटिनेंट, उसका नाम है अफ्रीका। क्या नाम है? अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप या ब्लाइंड कंटिनेंट कहते हैं। ठीक है, हाँ, जो यहाँ पे जो नीग्रो लोग होते हैं, इसमें काफी सारे देश हैं, जैसे अफ्रीका, उसके बाद में कीनिया, साउथ अफ्रीका, कीनिया, उसके बाद में अपना युगांडा, और ये बहुत सारे, इसमें रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये सारे काफी सारे देश हैं अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। इसको अंध महाद्वीप या ब्लाइंड कंटिनेंट भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में है अटलांटिका। क्या है? अगर आप इस मैप के ऊपर नजर मारो तो अटलांटिका आपको व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पे बर्फ है। क्या है? ये बिल्कुल बर्फ से जमा हुआ है अटलांटिका महाद्वीप। ठीक है, ये जगह रहने लायक नहीं है, यहाँ पे बहुत ही कम लोग रहते हैं लोग। ठीक है, जहाँ पे एक जाति रहती है उसको बोलते हैं एस्किमो। एस्किमो नाम की एक जाति रहती है, वो बर्फ में बर्फ का घर बना के रहती है। जो बर्फ का घर बना होता है उसको बोलते हैं इग्लू। क्या बोलते हैं? इग्लू। सुना होगा ना आपने, कभी देखा होगा, साइंस की किताब में पढ़ा होगा। इग्लू होता है, एक बर्फ का घर होता है, वहां के पर जो लोग रहते हैं उसको स्कीमो जाति बोलते हैं, स्कीमो। ठीक है, वो सील मछली उसका शिकार करते हैं, समुद्र के किनारे, समुद्र में ही रहते हैं। तो ये अटलांटिका महाद्वीप है। तो बताइए, हाँ जी अर्श, कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप के नाम बताएगी मनजिंदर। हाँ, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अटलांटिका। समझ में आई? तो इस हमारी पृथ्वी पर कितने % पानी है? 70% पानी है, और जो 30% हमारी लैंड है। हमारा जो भारत है वो किस महाद्वीप के अंदर आता है? एशिया महाद्वीप के अंदर आता है। और किस पोल के अंदर, किस ध्रुव के अंदर आता है? उत्तरी ध्रुव के अंदर आता है। वेरी गुड, शाबाश।
तो जो बीच में बीच में लाइन खिंची हुई है उसका क्या नाम है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। वेरी गुड, भूमध्य रेखा है। ठीक है, आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ पर घड़ियां बनी हुई हैं। ठीक है, ये टाइम जोन है। क्या है? टाइम जोन। टाइम जोन। जो ये जो समय शुरू होता है, टाइम शुरू होता है, ये यहाँ से इंग्लैंड से शुरू होता है, लंदन से। ठीक है, लंदन से। लंदन से जो इस साइड में देश पड़ते हैं जिधर भारत है उनको बोलते हैं पूर्वी देश। पूर्वी देश। और जो लंदन से इधर पीछे वाली साइड पड़ते हैं, अमेरिका, कनाडा, ये होते हैं कौन से? पश्चिमी देश। कौन से देश है? पश्चिमी देश। हाँ, वेस्टर्न कंट्री बोलते हैं ना, वेस्टर्न कल्चर फॉलो नहीं करो। तो ये जो कंट्री है ये वेस्टर्न कंट्री है। ठीक है, सॉरी, वेस्टर्न, ईस्ट वेस्ट, वेस्टर्न। ठीक है, ओके, पश्चिमी देश। और ये इंग्लैंड से इधर वाले हैं, ये है पूर्वी। ठीक है, समझ गए? तो इंग्लैंड में अगर रात के 12 बजे हैं, मान लीजिए 00 टाइम हो रखा है, तो भारत में सुबह के 5:30 बजे होंगे। भारत में कितना समय होगा? 5:30। समझ गए ना? तो हम 5.5 घंटे आगे हैं जीएमटी से। जीएमटी का मतलब होता है ग्रीन मीन विच टाइम। ग्रीन मीन विच टाइम। तो हमारा जो जीएमटी है वो 5.5 घंटे आगे है। समझ में आई मेरी बात? हाँ जी। अगर भारत के अंदर 1 तारीख हो रखी है, मान लीजिए जनवरी 1 है, भारत के अंदर जनवरी 1 है, तो अमेरिका के अंदर 31 दिसंबर हो रखा होगा। क्या होगा? 31 दिसंबर। एक दिन हम उनसे आगे हैं। ठीक है, हाँ जी। 5.5 घंटे हमारा समय है जीएमटी। जो हमारा समय लिया गया है, जैसे विश्व का समय इंग्लैंड लंदन से शुरू होता है, जो हमारा समय लिया गया है भारत के अंदर वो इलाहाबाद से लिया जाता है। कहाँ से लिया जाता है? इलाहाबाद से। इलाहाबाद से लिया जाता है। इलाहाबाद में सेंट्रल लाइन है, वहां से नापा जाता है। 5.5 घंटे हम उस टाइम से आगे हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद में ये देखिए कुछ इस तरह से लाइनें खड़ी हुई हैं और कुछ इस तरह से लाइनें पड़ी हुई हैं। देख रहे हैं? इन लाइनों से एक डब्बा बन रहा है, ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन, ये डब्बे बन रहे हैं। इसको बोलते हैं ग्रिड। क्या बोलते हैं? ग्रिड। ठीक है, ये ग्रिड बनता है। ओके, तो अगर मैं आपको बताऊं, आपसे एक सवाल पूछूं कि बताइए ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो सबसे बड़ा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप है। ठीक है, ओके। उसके बाद में समझ में आई बातें? तो ये हमारा नक्शा था, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं। ठीक है, ये आप जब भी आपकी ब्रेक होगी आप इस नक्शे को एक बार गौर से देखना दोबारा। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं कल आपसे इसमें से बहुत सारे सवाल पूछूंगा। ठीक है, ओके।